अमेरिका, इजराइल और ईरान की इस जंग में मिडल ईस्ट पूरी तरह तनाव से घिरा हुआ है। यहां तक कि दुनिया में हर तरफ उथल पुथल मची हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता पाकिस्तान को है। जी हां, पाकिस्तान पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। दबाव है सऊदी अरब के साथ खुलकर आकर ईरान को सबक सिखाने का। जी हां, सऊदी पाकिस्तान को यह साफ कह चुका है कि उसे अब खुलकर उसके साथ आना होगा और पिछले साल किए गए डिफेंस पैक्ट को लागू करना होगा, यानी कि किसी एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाए और फिर वो दोनों मिलकर दुश्मन देश को सबक सिखाएं। खबरें आ रही हैं कि सऊदी अरब पाकिस्तान से नाराज चल रहा है और उसके बुलावे पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी जेद्दा पहुंचे थे। शहबाज ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की और इसके पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी सऊदी का चक्कर लगा चुके हैं। ईरानी हमलों को रोकने के लिए सऊदी पाकिस्तान से सक्रिय समर्थन की मांग कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान खुलकर कुछ भी नहीं कह पा रहा। लेकिन यह भी साफ है कि सऊदी अरब जाकर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और पाकिस्तानी फील्ड मार्शल जिस तरह हाजिरी लगा रहे हैं, उससे पाकिस्तान और ईरान के रिश्तों के लिए भी एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। अमेरिका और इजराइल के हमलों के जवाब में ईरान ने सऊदी अरब समेत तमाम खाड़ी देशों में लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। सऊदी ये कह रहा है कि अब यही वक्त है जब पाकिस्तान को अपने समझौते के तहत ईरानी हमलों को रोकने के लिए सऊदी के साथ आना चाहिए। क्राउन प्रिंस से मुलाकात के बाद शहबाज के प्रवक्ता मुशर्रफ जैदी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इन मुश्किल समय में सऊदी अरब के प्रति पाकिस्तान की एकजुटता और समर्थन को जाहिर किया है। शरीफ ने मुलाकात के दौरान एमबीएस को भरोसा दिलाया कि पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान सऊदी का साथ अमेरिका और इजराइल के सामने दे पाएगा? और अगर पाकिस्तान खुलकर इस जंग में सामने आता है तो फिर पहले से ही पूरी तरीके से गर्त में जा चुकी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का अब क्या हाल होगा? अकॉर्डिंग टू अगर हम डिफेंस पैक्ट की बात करें तो पाकिस्तान के पास में कोई रास्ता नहीं है कि वो शामिल ना हो, और पाकिस्तान सबसे ज्यादा बेहतर लोकेशन में है जो ईरान के नियर बाई है। और ये बात पहले से मानी भी जा रही थी कि ईरान के साथ जब वॉर होगा तो इस तरह के हालात बनेंगे कि पाकिस्तान को भी इस वॉर में जाना पड़ेगा। और इसी को लेकर लगातार अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ में बेटर रिलेशंस बना रहा था। तो ये संभावना मैं मान के चल रहा हूं कि पाकिस्तान के पास में कोई विकल्प नहीं है ईरान के अगेंस्ट वॉर में जाने का। और चाहे तुम कह सकते हैं कि सऊदी के फेवर में, चाहे वो अमेरिका के फेवर में, लेकिन पाकिस्तान को जाना ही होगा। पाकिस्तान के पास में नो ऑप्शन। अब देखना होगा कि पाकिस्तान किस विकल्प को चुनता है। अगर वो सऊदी को नाराज करता है तो आने वाले समय में पाकिस्तान को खैरात मिलने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है। और अगर सऊदी की बात मानकर वो ईरान के सामने आता है तो उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो सकती है और ईरान से जो रिश्ते बिगड़ेंगे सो अलग।